2025 के अंदर इस अवाम को, शोदा के वारसों को आपस में दिल जोड़ के, मुद्दी तोड़ के जो इज्जत बख्शी, हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी तरफ वो जो सारे जालिम जाबर इस्तिसाल के पहरेदार, अशराफ, वो मरातू के पहरेदार, सारे अवाम दुश्मन 21 तारीख को मेरे रब का फैसला है, मेरे रब का फैसला है। 21 तारीख को यहां से चंद गज के फासले पे साबर शहीद स्टेडियम में 4 साबिक वज़ीर आज़म, पार्टियों के सारे सरबराहान, सारे मेंबरान असेंबली, वजीर आजम समेत सारों को इस अजीम अजीम शहीद साबर शहीद स्टेडियम में उनको इकट्ठे करके जलील किया। रब ताला का शुक्र। मैं जो कहना चाहता हूं, वो सारे एक सफ में इकट्ठे हो चुके हैं। अवाम की इस जुर्रत को, इस तहरीक को, इस मुकद्दस 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 अवामी तहरीक को कुचलने के लिए हम सारों ने होशमंदी के साथ आगे बढ़ना है। मैं इस मुजमे की वसादत से, कल नेट बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। श्रीनगर से एक नौजवान, बहुत सारे और भी हुए होंगे, जिसकी मैंने वीडियो सुनी और उसके बाद वो नेट पर भी बंद हो गया। जिस मोहब्बत और हकीकत के साथ श्रीनगर के उस नौजवान ने आपकी इस तहरीक के साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की काल की हमायत की, बावजूद इसके कि श्रीनगर में रहने वाले हमारे भाई किस 2019 से किन हालात से गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान के जुल्म और जबर का शिकार है। सारी हुर्रियत क़यादत, यसीन मलक समेत शबीर शाह, आसिया अंद्राबी, मीर वाइज, उमर फारूक, वो सारे लोग जो हुर्रियत क़यादत है, जो आज़ादी पसंद क़यादत है, उन्हें पाबंद सलासल किया गया। हम इस मुजमे की वसादत से हिंदुस्तान की इस जारियत के खिलाफ हाथ खड़ा हुआ उठा के अपने भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। श्रीनगर के भाइयों के साथ, मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सारे का जिन्होंने सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कार की हमायत की, शुक्रिया शुक्रिया उसका। इसी के साथ गिलगित बल्तिस्तान से हमारे भाई मौलाना रईसुद्दीन, जो साबिक गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, और मौजूदा असान अली एडवोकेट, जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन है, और वहाँ की सारी जमातें जिन्होंने कल भी, परसों भी, पिछले 2-3 दिनों से आपकी इस गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर के अपने भाइयों के साथ हजार यकजहती की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शबीर मियार है और बहुत सारे और हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से, मैं जो हम उनको भी यकीन दिलाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों को, कि आपके हमारे दुख, दर्द, करब, गम, गुलामी का रोग साझा है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हम सारे इकट्ठे होके आज़ादी का जश्न मनाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरी बात, क्योंकि बहुत देर से आप सारे लोग खड़े, जो लायमल हमारा, मैं उसकी तरफ आऊंगा कि हमारा जो एक, तो मैं उसकी तरफ बाद में आऊंगा, जो बड़े दुख और दर्द से, बड़े अफसोस के साथ कि इस दफा फिर जो है, फिर मुजफ्फराबाद बाजी ले गया।
हमारा एक नौजवान सदीर, जिसे मुजफ्फराबाद के अंदर शहीद कर दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सदीर नौजवान जिसे स्टेट फायर करके फिर मुजफ्फराबाद बाजी दे गया, कि और दूसरा नौजवान जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर मुजफ्फराबाद के हॉस्पिटल में है। मुझे वो शहीद किसने किया? बड़े ये प्लीज प्लीज ये किसी मां का लगते जिगर था, जो इस जुर्म के अंदर कि वो अपने हुकूक के लिए पुरान जदोजहद करने के लिए बाहर निकला। उस मां का लगते जिगर उससे छीन लिया गया। आज मुजफ्फराबाद के अंदर वो लगते जिगर छीन लिया गया। और दूसरा जख्मी है। हम सारे लोग अपनी जानें देने के लिए घरों से बाहर निकले, लेकिन जो बड़ी दुखद बात है कि गोली किसने मारी। मैं यहां से उठ के गया, मुझे खबर मिली, मैंने जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा, जब तक मुजफ्फराबाद के जिम्मेदारान से बात नहीं हुई, यहां से बहुत दूर चल के मैं गया, मुजफ्फराबाद के जिम्मेदारों से तस्दीक की, ये नौजवान आज जिस तरह हम हमारे साथ होने वाला था, इसी तरह मुजफ्फराबाद के अंदर जो वाकया हुआ, इसी तरह लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जुलूस इकट्ठे हो रहे थे। ये जो नौजवान है, इसका तल्लुक वादिये नीलम से है और ये तहरीक का इंतहाई मुतर्रक कारकन था। मुजफ्फराबाद में नीलम से मुजफ्फराबाद वहां पे मौजूद था, इकट्ठे हो रहे थे। इससे कबल 2 दिन कबल इस्टेब्लिशमेंट के टाउट, इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार, जिस तरह जहां भी हैं, जिस तरह वहां भी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से वो जो मुजरिम कॉन्फ्रेंस है, हमारे हकूक की मुजरिम कॉन्फ्रेंस है, उसके अहलकारों ने 2 दिन कबल साकिब मुजीद, जो उस बदमाश का दामाद है, उसने वहां पे ऐलान किया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि हम 29 सितंबर को अमन मार्च करेंगे। अमन मार्च देखिए कि आज 25 से 30 लोग, कोई एक शख्स भी, वीडियोस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। बंदूकें उठाई हुई, असला लहराते हुए, 7 पुलिस, एफसीपीसी और मुजफ्फराबाद की पुलिस, रेंजर्स, इन सारों ने, जिनकी तादाद 500 से 1000 बताई जाती है, जो सिविलियन थे, जो गद्दार वतन थे, जो सौलतकार थे, जो कातिल थे, जिन्होंने उस मजमे के आमने सामने आके स्टेट फायर किए, जिस तरह के जामी किए जाने थे, लेकिन अवामी ताकत के सामने कोई सामने नहीं आ सका। उस फायरिंग से